नमस्कार, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं क्षमा आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर आई हूँ गाइस, जो कि हमारा मैथ्स का होने वाला है परसेंटेज, है ना, प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊंगी इसमें, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है हमारा, जो हर एक टॉपिक में इसके बारे में मतलब इसकी जरूरत होती है। किसकी? प्रतिशत की, है ना, परसेंटेज की। ठीक है, हाँ। तो देखिए, अब मैं प्रतिशत के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ शुरुआत में, है ना। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रतिशत की। तो ये किससे मिलकर बना होता है? प्रति और शत, है ना, शत या शतक। ठीक है, अब शतक का मतलब क्या होता है? प्रति तो उपसर्ग हो गया हमारा, है ना। प्रति क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। और शतक का मतलब होता है, आपका शतक होता है 100 पर, है ना। कहने का मतलब है कि शतक होता है 100 पर, है ना। 100 के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अब बात करें हम, अगर मैं बोल दूं कि एक क्लास में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90% है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 10%, है ना। पास होने वाले की अगर 90% है, तो फेल होने वाले की कितनी है? 10%, है ना। यही चीज पढ़ना है हमको प्रतिशत में। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अगर एक व्यक्ति की आय है ना, एक व्यक्ति की आय का खर्चा कितना है? 75%, है ना। आय का खर्चा कितना है? 75%, तो उसकी बचत कितनी है? 25%। और इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर किसी मिश्रण में नमक कितना परसेंट हो? नमक हो हमारा 70%, है ना। नमक हो 70%, तो हमको जो पानी है वो कितना मिलता है? 70%। अगर नमक का मिश्रण है तो हमको पानी कितना परसेंट है उसमें? 30%, है ना। अगर ऐसे हम बात करते हैं कि किसी चुनाव में जीतने वालों की संख्या कितनी है? 80% है, तो हारने वालों की संख्या कितनी होगी? 20%, है ना। चुनाव में जीतने वालों की संख्या 80% है, तो हारने वालों की संख्या कितनी होगी? 20%, है ना। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, है ना। जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमेशा कितना होता है? एक्चुअल में कितना होता है? 100% होता है ना। 100% होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। हाँ, ठीक है, चले आगे। हाँ, पार्ट नंबर 1 होने वाला हमारा भाग 1। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, चले। अगर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर उसमें हमारे पास परसेंटेज ज्ञात करने का बोला जाए, क्या परसेंट ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चंस किस में दे रखा होगा? संख्या में। तभी तो भाई साहब वो परसेंट ज्ञात करने का बोले, है ना। परसेंट ज्ञात कीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चंस आता है तो उसमें संख्या दे रखी होगी, है ना। और एक क्वेश्चंस आता है हमारा कि परसेंट दिया होता है, परसेंट दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ता है? हमको संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है ना, संख्या ज्ञात करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, देखिए, अगर मैं कह दूं उदाहरण के लिए कि 13 और 39 का कितना प्रतिशत है? 13 39 का कितना प्रतिशत है ना, या कितना प्रतिशत है, ऐसा लिख सकती हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन से हमारा इसमें देखते हैं, अगर परसेंट दिया है तो देखिए 300 का 18% कितना होगा? जल्दी से सॉल्व करके बताइए, है ना। 13 39 का कितना प्रतिशत है? और एक क्वेश्चन हमारा कि 300 का 18% कितना होगा, है ना। अब यहाँ पर दो संख्याओं की तुलना हो रही है ना। दो संख्याओं की तुलना में अगर का या से आ जाए, है ना, का या से आ जाता है, क्या आ जाता है? का या से आ जाता है, तो वो संख्या हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में होती है ना, फ्रैक्शन में आती है। कहने का मतलब है कि बटे में आती है। तो हमको क्या करना है? बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं देखना है, का के जस्ट पहले वालों को हमको क्या लिखना है? बटे में लिखना है ना। तो 39। अब इसका मल्टीप्लाई प्रतिशत बोला है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हमेशा 100 से करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 13 3 39, है ना, 100/3 कितना होगा? 3
थी का 9, 3 थी का 9, 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3 आया हमारा परसेंट में, ठीक है। हमको परसेंट निकालना था यहाँ पर। अब यहाँ पर परसेंट दे रखा है हमारे पास 18% और हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, देखिए जब दिया होता है परसेंट तो क्या करना होता है, हमको 100 से डिवाइड करना होता है ना। अगर परसेंट संख्या दे रखी हो हमारे पास और परसेंट ज्ञात करना हो तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और परसेंट दे रखा है और हमको संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे हम, देखिए 300 इंटू 18/100, हाँ जी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 18×3 = 54, है ना। 54 हमारा आंसर हो गया, है ना। संख्या में कितना होगा, 54। इसी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे इससे रिलेटिव जो हमारा क्वेश्चंस होने वाला है वो भी मैं बताने वाली हूँ, है ना। बेसिक से अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। मैं भी इजीली क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो देखिए प्रतिशत के बारे में आप लोग जान गए क्या होता है प्रतिशत, है ना। क्वेश्चंस की ओर क्या है, क्वेश्चंस की 240 80 का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत है, आगे ना समझ में। हाँ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा कि 120 का 13% कितना होगा। देखिए मैं इधर परसेंटेज निकालना बता रही हूँ, है ना। यहाँ पर संख्या दे रखी है और परसेंट निकालना है हमको, और यहाँ पर परसेंट दे रखा है हमको निकालना है, संख्या निकालनी है, ठीक है। इस साइड में आप लोगों को यह क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस क्या है हमारा, 240/80 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, है ना। अब कहाँ से जस्ट पहले वाले को हम क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। बड़ी या छोटी संख्या आपको नहीं देखना है भाई सब इसमें, है ना। अब काट देंगे हम, 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। 8 3 24, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 300%, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप सोचते होंगे कि परसेंट तो हमेशा कितना होता है, 100 होता है ना। तो 300 कैसे आया। तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का क्या 100% हो तो वह क्या होता है, एक गुणे का इंडिकेट करता है ना, एक गुणे को इंडिकेट करता है। तो देखिए 100% कितना होता है, इक्वल में एक गुणे होता है ना। और 200% होता है हमारा, कितना होता है, 2 गुणे होता है ना। और 300% होता है हमारा 3 गुणे, और 150% होता है हमारा 1.5, है ना, 1.5 गुना। आगे बात समझ में, यहाँ पर 300 क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो 300 होता है ना, वो किसी भी नंबर का 100% हो तो वह एक गुणे को इंडिकेट करता है ना, एक गुणे को। आगे बात समझ में। अब 120 का 13% निकालना है हमको, ठीक है। निकालते हैं 120 का 13%, 120 गुणित 13/100, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारे पास, 156, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, ठीक है। अब कितना होगा, ये कितना होगा, 15.6, है ना, 15.6, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 10 से कम 10, कितना बचे यहाँ पर, 5, ठीक है। कितना हुआ, 56, 10 पंजे 50, कितना बचा यहाँ पर, 6, तो पॉइंट में हम लिख देंगे 6, ठीक है। आगे बात समझ में, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं यहाँ आगे को। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है इसमें टेबल, है ना। क्वेश्चंस से पहले हम टेबल लिख लेंगे, बहुत अच्छी कहने का मतलब बहुत ही सुविधाजनक हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो टेबल लिख लेंगे, है ना। टेबल क्या है हमारी, 11 1/9% बराबर होता है हमारे पास 1/9, है ना, 1/9, ठीक है। आ रही बात समझ में, लिख लेंगे, याद कर लेंगे भाई साहब, है ना। जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्या है कि कई लोग ना इन चीजों को याद रख लेते हैं,
है ना, तो उनको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होती है, कठिनाई नहीं आती है ना, तो वो फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है ना। तो 9 1/11% बराबर होता है हमारे पास 1/11। ठीक है, और है 14 2/7% बराबर होता है हमारे पास 1/7। ठीक है, 33 सही 1/3% बराबर होता है हमारे पास 1/3 है ना। ऐसे हम बात करते हैं 16 की, तो 16 सही 2/3% बराबर होता है हमारे पास 1/6 है ना। ऐसे हम बात करते हैं 6 2/3 की परसेंट बराबर कितना होता है हमारे पास 1/15। बात करते हैं हम 75% की, यहाँ पर देख लेंगे सभी 75% बराबर क्या होता है हमारे पास 3/4 है ना, 3/4। अब बात करते हैं 25% की, तो 25% बराबर होता है 1/4। और एक चीज है यहाँ पर 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8 है ना। इन चीजों को याद रख लेंगे भाई साहब, है ना। देखिए, अगर किसी संख्या है हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं हम ये इसको ले लेते हैं ना, 35 सही 1/3% की बात करते हैं, तो इसकी इंक्रीज क्या है, इंक्रीज कीजिए भैया इसको, है ना, इंक्रीज कीजिए। अगर किसी ने बोल दिया तो क्या करेंगे हम, है ना, 3 में अगर 1 की वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है हमारा 3 4 बन जाता है ना, ऐसा होगा है ना। अब बात करते हैं हम डिक्रीज की, तो क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज क्या होगा, 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 होगा, है ना। कहां पर पहुंचेंगे हम, इस पर, है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी 14 सही 2/7 की बात करते हैं परसेंट में, है ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका इंक्रीज ज्ञात करें, ठीक है, तो इंक्रीज क्या करोगे आप, 1/7 का इंक्रीज कीजिए तो 7 है ना, 1 की वृद्धि करेंगे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, 1 की वृद्धि करेंगे 8 होगा, है ना। और अगर हमें 7 में 1 की कमी कर दूं तो क्या होगा हमारे पास 6 है ना। इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, तो चलिए यहां से हम आगे निकलते हैं क्वेश्चंस की ओर, है ना। अच्छी लग रही है, नोट कर लेंगे इनको, हाँ बहुत काम की चीज है, नोट करते चलेंगे, या आगे काम में आएगी तब आपने आप पता चल जाएगा क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 120 और 24 है ना, 120 24 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब हम इधर देख लेंगे एक क्वेश्चन कि 2/5 और 3/4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। मैंने यहाँ पर प्रतिशत वाले क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि का से जस्ट पहले जो आता है उसको हम बटे में लिखते हैं, है ना, लिख लेंगे बटे में 120/24 है ना, और हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100 है ना, गुणा कर देंगे हम 100 से, तो क्या होगा हमारे पास 24 पंजे 120 है ना, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 500% है ना। आगे बात समझ में, अब इसकी बात करते हैं हम 2/5 और 3/4 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मैंने कहा से जस्ट पहले का बताया कि बटे में आएगा, है ना, 3/4। अगर ये संख्या हमारी इधर जाती है मल्टीप्लाई में 2/5, तो ये जो नीचे की संख्या है 4 वो ऊपर आ जाएगी, और जो नीचे था वो जो ऊपर था हमारा वो नीचे आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि चेंज हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं उसको 4/3 है ना। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा है उनको पता है, ठीक है, कि ये कहां पर चेंज होता है, ठीक है, कैसे, है ना। और जिन लोगों को नहीं पता है तो सीख लो भाई साहब, ये जो हमारा मल्टीप्लाई जगह अगर हमारे पास कुछ ऐसी बटे में संख्या दे रखी हो और हमको इधर मल्टीप्लाई में ले जाना हो, तो क्या होता है कि जो 4 है वो हमारा ऊपर चला जाता है और जो 3 बचा होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में, चलिए अब हम क्या करेंगे, परसेंट निकालना है हमको 100, ठीक है। हाँ,
20 2 के 80, 80 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, कितना होगा हमारे पास 160, है ना। 160 बेटे कितना बचा यहाँ पर 3, है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। 3 5 15, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 का 9, 1 बचा कितना होगा 1/3, है ना। कहने का मतलब 53 से ही 1/3, है ना। या बोल सकते हैं हम 1/3। हाँ चलिए आगे चलते हैं, है ना। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चंस दशमलव में आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हमारे पास 0.16 और 0.004 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई साहब, तो फटाफट से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है ना। आप लोगों को इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा परसेंटेज, है ना। आप लोगों को मैं आगे और भी अच्छी तरीके से जितना मेरे से बनता है ना, मैं उतना आप लोगों को जरूर बताऊं, है ना। हाँ तो देखिए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त लाइक करो, है ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, लिंक शेयर कर दो यार, कर दो। देखिए अगर हमारे पास पॉइंट में आ जाता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, 0.16 है ना, ये 1 है, 16 बटे में लिख देंगे 0.004 इंटू 100। परसेंट निकालना है भाई सब हमको, है ना, परसेंट निकालना है। क्या करेंगे 0 से 0 तो हम, है ना, इस 0 को भी निकाल देंगे इस 0 से, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए जब ऐसा हो जाता है ना तो यहां से भी क्या हमको, है ना, हमने क्या किया हमें, है ना, तो ऊपर जाता है और ऊपर अगर 0 बचता है तो ऊपर संख्या बचती है ना तो 0 बटे में आता है ना, क्या होता है 0 बटे में आता है। अगर ये बटे, ये जो 0 है, अगर ये 0 बटे में बच रही है तो 0 कहां जाएगा, ऊपर। 0 कहां जाएगा भाई साहब, ऊपर जाएगा। ये 160 हो गया ना, हाँ 160 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 4 को 4 से हम काट देंगे 160 को कितने बार में, 40 बार में, है ना। 4 चुके 16 और 0 के 0। आगे बात समझ में। हाँ अब हम क्या करेंगे 40 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा हमारे पास 4000। कितना होगा हमारे पास 4000, है ना, कितना होगा 4000। और 4000 का मतलब कितना हुआ 40 गुना, कितना हुआ 40 गुना, है ना। 100 का भाग दे देंगे इसमें, 4000 में अगर हम 100 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 40 गुना। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चंस बहुत इजीली था, है ना। एक बार फिर से देख लेंगे हमने क्या किया, है ना, क्या किया हमने, यहां से दशमलव हटा दिए, है ना, दशमलव से दशमलव हटा दिए। उसके बाद की प्रक्रिया आप लोग देख लेंगे, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर हमारे पास 0 1 बचता है तो हम ऊपर भेज देते हैं उसको, है ना। ये बात मैंने आप लोगों को अभी बताई है ना, उसी तरह के तरीके से हमको करना है, ठीक है। यहाँ 0 भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 160 हो जाएगा। और 4 को हम 40 बार, 4 से हम 160 को 40 बार में काट देते हैं, ठीक है। 40 से इंटू 100 करेंगे हम तो कितना होगा हमारे पास 4000। और 4000 कितने के गुना होता है, 40 का गुना होता है ना। 4000 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा हमारे पास 40 होगा, है ना। तो 40% होगा हमारे पास आंसर। आगे बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आगे ये बात समझ में, हाँ नोट कर लेंगे सभी। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस बनता है, हाँ क्या क्वेश्चंस कि 70 का कितने प्रतिशत 10 है। 70 का कितने प्रतिशत 10 है। तो भाई साहब देखिए का वाली वैल्यू हमको क्या करना है, बटे में लिखना है ना। तो 10 बटे 70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 100। आगे बात समझ में। हाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 100/7, है ना। 100/7 कहने का मतलब है कि 7 दूना 14, नहीं 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 3, है ना। 3 का 30 हुआ, 7 चुके 28, 2 बचा 2/7, है ना। 2/7
अभी हमारा जो टेबल था उसमें क्या था कि अगर 14 से ही 2/7% हो तो हम क्या लिखते हैं उसको 1/7, है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा 1/7, है ना। या फिर ये भी हम लिख सकते हैं परसेंट, है ना। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा था क्वेश्चन। हाँ चलते देखिए 80 का कितने प्रतिशत 80 है। भाई ये क्वेश्चंस ना बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है ना। ये राजस्थान रीट एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है। हाँ तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। 80 का कहने का मतलब है ये बटे में आएगा, है ना। ये भी 80, ये भी 80, 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। क्या होगा हमारे पास 80 से 80 हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, केवल 100 बचेगा, है ना। 100%, ठीक है। और 100% होता है कि किसी भी संख्या का 100% मतलब क्या होता है, 1 गुना होता है ना, 1 गुना। आगे बात समझ में। हाँ चलिए अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब मैं हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाली हूँ। हमने जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। देखिए 36 सेकेंड दे रखा है हमारे पास, 36 सेकेंड और 2 घंटे। 2 घंटे का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अभी मैं आप लोगों को प्रतिशत के क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर संख्या के क्वेश्चन बताऊंगी, है ना। तो पहले आप प्रतिशत निकालना जान लेंगे अच्छे से, अच्छी तरीके से, है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। पहले हमको क्या निकालना है, गणित बोलता है कि अगर ये इकाई में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर सेकंड दे रखा है और यहाँ पर घंटा दे रखा है ना। तो हमारा गणित बोलता है कि भाई साहब दोनों इकाई हमको क्या करना है, समान करना है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम, है ना। तो ये सेकंड है तो हमको ये भी सेकंड बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। आगे बात समझ में। तो 2 घंटे में कितने होंगे, 7200, है ना। 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 7200, याद रखेंगे सभी। 36 सेकंड दे रखा है। हाँ 2 घंटे का से जस्ट पहले वाले को हम क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे। कहने का मतलब है कि आ गया यहाँ पर 7200 सेकेंड, है ना। 7200 सेकेंड लिख लेंगे सभी, मैंने यहाँ पर मिटा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, यहाँ के 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल, है ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 0 से 0 अगर हमने कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या बचता है, 36 और 72, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दुआ 72, 1/2, है ना। 1/2% कहने का मतलब होता है 0.5% है, ठीक है। कितना है 36 सेकेंड और 2 घंटे का कितना प्रतिशत निकला हमारे पास, 0.5%। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे, है ना। अच्छी लग रही है क्लासेस, जबरदस्त लाइक कर दो, है ना, शेयर कर दो यार। हमारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हम, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है ना, कि हमारा स्कूल का एग्जाम्स हो गया, हमने पढ़ लिया, हम पास हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें सॉल्व करके देखना होगा, है ना, देखनी पड़ती है यहाँ पर, तब जाके हम एक एग्जाम्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई सब, गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। कितना बड़ा होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स, बताइए। कम दिन बचे हैं अभी एमपी पुलिस के, है ना। और हमने जो आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो भी हम इसी के साथ कर रहे हैं ना। हमारा प्रतिशत कहीं से कहीं तक नहीं छूटता है यार, हर एक एग्जाम्स में पूछते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन, है ना। तो चलिए प्रतिशत के हम एक एक निचोड़ के क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पूछने की उम्मीद रहती है इसमें, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, 600 ग्राम है, 600 ग्राम है और 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इकाई सेम होनी चाहिए, है ना, यूनिट क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। यहाँ पर ग्राम है, हम इसको भी ग्राम में बदल देंगे, है ना। 4 किलो कहने का मतलब 4000 ग्राम, है ना। 4000 और इस 8 के 800 कितना हो रहा है हमारे पास, 4800, है ना। 4800 ग्राम। आगे बात समझ में, 600 ग्राम और 4800 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से,
है ना, प्रतिशत निकालना है हमको। क्या करते हैं हम, ठीक है, दो जीरो से ये, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, 6 8 48 है ना, और 4 2 8, कितना बचा यहाँ पर 2, 20 हुआ, 4 पंजे 20, कितना हुआ हमारे पास 25/2, 2 एकम 2, 2 दुआ 4 है ना, 2 दुआ 4, कितना बचा यहाँ पर 1/2 है ना परसेंट, 12 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने निकाला था, हमारा मान कितना होता है, मैंने अभी आपको उसमें बताई थी टेबल में, है ना, टेबल में बताया था क्या कि 12 से 1/2% होता है हमारा 1/8, है ना, लिखवाया था, देख लेंगे फिर से, है ना। चलते हैं आगे। क्लासेस अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दो यार, जबरदस्त शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। आप लोगों को अगर वीडियो मिस हो जाती है ना कहीं से, तो आप लोगों को इतनी अच्छी चीज पढ़ने को नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो अभी, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। परसेंटेज इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा आप लोगों को, है ना, ये मेरी ट्रिक है भाई सब, है ना, क्या बात समझ में, हाँ कर दो यार, शेयर कर दो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेकर आई हूँ। 320 का 40% क्या होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ क्वेश्चंस। 820 का 10% क्या होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 100 से, हमको तो बस परसेंट निकालना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 जीरो से वैसे भी हम 2 जीरो कैंसिल करते हैं, तो भाई साहब हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं यार, 4 2 8 और 4 3 12, 128 हमारा आ जाता है ना। परसेंट दे रखा हमारे पास, हमको संख्या निकालनी होती है, 128 आ गई ना हमारी संख्या, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी परसेंट दे रखा है हमारे पास, क्या निकालना है हमको, संख्या निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो तो हम वैसे भी कैंसिल करते हैं, हमने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास जो संख्या है वो क्या होगी, 82, है ना। आगे बात समझ में, यहाँ पर फिर से ऐसे ही क्वेश्चन देख लेंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 300 का 16%, नहीं 3000 का, है ना, 3000 का 16%, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, है ना। क्या बचा हमारे पास, 16 तिया 48 और 1 जीरो के 1 जीरो, 480, है ना। संख्या क्या निकल कर आई हमारे पास, 480। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा कि 300 का 10% प्लस 200 का 12%। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर तो प्लस कर दिया, भाई साहब बहुत सरल है यार, हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, कर दिया हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आया हमारे पास 30 और प्लस कर देंगे हम, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 12 दूगा 24, कितना आ गया 4 और 3 2 5, 54 आ गया हमारा आंसर, है ना। 1 मिनट देखिएगा, सही किया ना मैं, हाँ सही किया। एक क्वेश्चन फिर देख लेंगे यहीं पर ऐसा, अगर बात करते हैं हम 300 का 16% प्लस 200 का 12%, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 16 दिया 48, 2 जीरो तो हमने कैंसिल कर दिए, है ना, प्लस कर देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूगा 24, कितना हो गया, कितना होगा हमारे पास, 8 और 4 12, है ना, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 4 और 2 6 और 1 7, 72 आ गया। हाँ चले आगे, अच्छा क्वेश्चन था, लाइक कर देंगे सभी, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाली हूँ, आगे और भी मजा आने वाली है ना। पार्ट नंबर 2 में मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना इसमें आ रही होगी, है ना। पार्ट नंबर 1 भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, अगर मान लो 2 जीरो नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि 300 का 11%, 300 का 11% बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 11 तिया 33, है ना। ऐसे क्वेश्चन से यहाँ पर और देख लेंगे कि 40 का 12%, 40 का 30%, सॉरी 40 का 30% कितना होगा, है ना, संख्या याद करना हमको। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, 90 का 40%, देखिए हम 2 जीरो से
दो जीरो कैंसिल करते हैं, 4 3 12। यहाँ पर देखेंगे दो जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 चौक 36। आ गया हमारा आंसर। हाँ, चले आगे। अब हमको ऐसा क्वेश्चन देखना है जहां पर अगर जीरो नहीं आता है ना, दो जीरो नहीं कट रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है देखिएगा। 130 का 12% प्लस 140 का 12% बराबर बताइएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि 8 का 8% माइनस 7 का 2%, है ना। करते हैं सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। 130 का 12%, क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर देंगे। अभी हमारा क्या बचा है, अभी हमारा एक जीरो बचा है भाई साहब। तो अब 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास 156, और एक जीरो बचा था, तो कहने का मतलब एक संख्या पर हमको क्या लगाना है, दशमलव, है ना। प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी वही होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, है ना। अभी हमारे पास 100 का क्या बचा है, एक जीरो, है ना। एक जीरो तो हमने एक जीरो से कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास, एक जीरो बचा है ना। तो यहाँ पर 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या बचेगा, क्या होगा 168, और जो जीरो था, कहने का मतलब कि एक संख्या बाद हमको क्या लगाना है, दशमलव, है ना। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 6 14, है ना, 14 की 4, दशमलव लगा देंगे, एक बचा, कितना होगा 6 और 5 11, 11 और हासिल की एक 12, है ना, 2 और 1 3, ठीक है। कितना आया हमारे पास 32.4 आंसर। आ गई बात समझ में। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्वेश्चंस समझ लो यार, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस समझना है अपने को, है ना। यहाँ पर देख लेंगे एक बार, 8% का 8% और माइनस 7 का 2%, ठीक है। 8 का 8% क्या है, यहाँ पर तो जीरो दे ही नहीं रखा, हम किससे काटेंगे, 8 की 8 64। अब लगा देंगे हम दो जीरो के, कहने का मतलब कि दो संख्या बाद हमको दशमलव लगाना है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जीरो, है ना। अगर हम ऐसा भी करते हैं ना, 8 इंटू 8/100, तो हमको यही मिलने वाला है ना। तो उससे पहले है क्या करना है हमको कि 8 8 64 मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करना है हमको कि दो जीरो है ना, तो दो संख्या बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि 0.64, है ना। माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी वही होगा हमारे पास, क्या होगा 7 दूना 14, है ना। दशमलव लगाना हमको किसके बाद, कि दो जीरो हमने अभी काटे नहीं है, हमको दो जीरो कब लगाना है, दो संख्या के बाद, ठीक है। माइनस कर देंगे, क्या होगा हमारे पास 64 माइनस 14 करेंगे तो कितना बचेगा 50, है ना। और दशमलव और जीरो के जीरो, कितना आने वाला है हमारा आंसर भाई साहब, है ना। आ गई है ना बात समझ में। आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को इतनी वीडियो अच्छी लग रही है ना, इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये समझ में आ गया ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होने वाला है हमारा, देखिएगा 400 का 12%, 12% का 20% का 30% का 10% क्या होगा। हमको संख्या बतानी है, हमको परसेंट में दे रखा है ना। 400 का 12% का 20% का 30% का 10% बताना है। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, है ना। जरूर से जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, है ना। मुझे आपके सपोर्ट से बहुत उम्मीद है, और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे लिंक्स, और लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। बाय।